नमस्कार, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर के बारे में। और भारतीय इतिहास का यह एक काला पन्ना है और इसलिए आज के इस एपिसोड को भी मैंने काले कलेवर में प्रस्तुत किया है। देखिए, केरल का ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर एक क्रूर कुप्रथा की दर्दनाक कहानी है। देखिए, वर्तमान में जो केरल राज्य है, जो कि काफ़ी शिक्षित राज्य माना जाता है और सर्वाधिक जो IAS IPS है यहाँ से निकलते हैं और देश के कोने कोने में ये पदस्थापित होते हैं। उसी केरल की एक दर्दनाक कहानी है, कुप्रथा है, जिसे जानकर सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये क्रूरता की पराकाष्ठा कह सकते हैं इसे। क्या है स्तन टैक्स यानी ब्रेस्ट टैक्स? देखिए, केरल का ब्रेस्ट टैक्स एक क्रूर कुप्रथा की दर्दनाक कहानी। इसके सबसे पहले पृष्ठभूमि में मैं बता दूं कि वर्तमान में जो केरल राज्य है वहाँ पर पहले ब्रिटिश काल में त्रावणकोर नाम का एक रियासत हुआ करता था और वहाँ के राजा की एक क्रूर कुप्रथा थी और दलितों के साथ जो है बहुत ही दमनात्मक व्यवहार था। त्रावणकोर रियासत में बहुत सी दलित जातियाँ रहती थी, जैसे नादर, जिसे अब नायर कहा जाता है, एझवा आदि बहुत से वहाँ पर दलित जातियाँ थी। और दलित जाति की महिलाओं को जो है एक टैक्स देना पड़ता था यदि वो अपने स्तन को कपड़ों से ढकती थी। राज्य की ओर से फरमान था कि उन्हें स्तन नहीं ढकना है और यदि वो कपड़े से ढकते थे तो उन पर टैक्स जो है वहाँ की रियासत, वहाँ का राजा लगाते थे। तो आज हम इसी कहानी की चर्चा करेंगे। महिलाओं के लिए कई कुप्रथाओं में से एक कुप्रथा केरल के त्रावणकोर में थी। 19वीं सदी में दलित महिलाओं पर ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था। एक बहादुर महिला की कुर्बानी के बाद यह प्रथा समाप्त हुआ। आइए जानते हैं पूरी कहानी। वहाँ के दलित समुदाय को आप चित्रों में देख सकते हैं। ढक नहीं सकती थी स्तन। त्रावणकोर में दलित महिलाओं पर शरीर के ऊपरी अंग को ढकने पर पाबंदी थी। सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय उनको अपने स्तन को खुला रखना पड़ता था। स्तन खुला नहीं रखने पर उनको टैक्स देना पड़ता था। दलित महिलाओं के आभूषण या चमकीले रंग वाली साड़ी पहनने पर भी रोक थी। समझ सकते हैं कि उस समय दलितों की क्या हमारे समाज में स्थिति थी। ये तत्कालीन त्रावणकोर रियासत में स्तन खुला नहीं रखने पर उनको टैक्स देना पड़ता था और इवन की दलित महिलाओं को आभूषण या चमकीले रंग वाली साड़ी पहनने पर भी रोक थी। नांगेली की बहादुरी। इस कुप्रथा का एक महिला ने डटकर मुकाबला किया। वह त्रावणकोर के चेरथला की रहने वाली थी। वह काफ़ी सुंदर थी, जिस वजह से उनको लोग नांगेली के नाम से पुकारते थे। वहाँ के स्थानीय मलयालम भाषा में नांगेली का अर्थ सुंदर होता है। अन्य दलित महिलाओं की तरह उनको भी सार्वजनिक स्थानों पर अपने स्तन को खुला रखने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने इस कुप्रथा का डटकर मुकाबला करने का फैसला किया। तो इसी बीच जो है इस कड़ी में नांगेली नाम की एक बहादुर दलित महिला का प्रादुर्भाव होता है और वह जो है त्रावणकोर साम्राज्य के इस कुप्रथा के विरुद्ध जो है खड़ी हो जाती है और डटकर मुकाबला करती है। आइए जानते हैं कि इसका क्या हश्र होता है इस मुकाबले का। चित्रों में आप नांगेली की सुंदरता को देख सकते हैं। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय हर समय अपना स्तन ढकना शुरू कर दिया। इससे उच्च बिरादरी के लोग उनसे चिढ़ गए और उसे खतरनाक महिला करार दे दिया।
खैर नांगेली को किसी की परवाह नहीं थी। नांगेली को अपने पति का समर्थन भी प्राप्त था। इससे वहाँ का राजा डर गया। उसको लगने लगा कि पूरा दलित समुदाय कहीं न बगावत कर दे। उसने नांगेली को और उसके पति से जबरन टैक्स वसूलने के लिए अपने लोगों को भेजा। अब टैक्स अधिकारियों से नांगेली की लड़ाई होती है। जब टैक्स वसूलने वाले अधिकारी को अपने दरवाजे पर देखा तो नांगेली ने राजा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद वह अपनी झोपड़ी के अंदर गई, अपने स्तनों को काट डाला और केले के पत्तों में उसे सजाकर टैक्स अधिकारियों को दे दिया। नांगेली खून से लथपथ हो गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। नांगेली के पति को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उनके चिता पर कूद गए। इस तरह वह सती करने वाले पहले पुरुष बन गए। कितनी दर्दनाक जो है और खौफनाक घटना है। आप समझ सकते हैं कि दलित महिलाओं को किस कदर उस समय त्रावणकोर साम्राज्य में ये प्रताड़ित किया जाता था। नांगेली से जब राजा के अधिकारी जो है सो टैक्स वसूलने आते हैं तो नांगेली को ये नागवार गुजरता है और वह टैक्स देने से इनकार कर देती है और अपने झोपड़ी में जाती है और अपने दोनों स्तन को काट कर और बजाबते केले के पत्ते में सजा करके जो है अधिकारियों को देती है कि ले लो अपना ये टैक्स। और खून से लथपथ होने के कारण उसकी तत्काल मौत हो जाती है। और अंतिम संस्कार के समय जो है नांगेली का पति भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और नांगेली की चिता पर कूद जाता है और इस तरह से वह भारतीय इतिहास में सती होने वाला पहला पुरुष बन जाता है। नांगेली की कुर्बानी का असर क्या हुआ तत्कालीन त्रावणकोर के राजा पर? इस घटना के बाद 1814 में त्रावणकोर के राजा ने ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर को समाप्त कर दिया, लेकिन इसके बाद भी यह कुप्रथा प्रचलन में रही। जब 26 जुलाई 1859 को यह ब्रिटिश शासन आने के बाद एक कानून बना तो यह प्रथा जो है पूरी तरह से समाप्त हो गई। देखिए, इस घटना के बाद त्रावणकोर के राजा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इस टैक्स को ख़त्म कर दिया। लेकिन पूरी तरह से ये टैक्स कब ख़त्म हुआ? तो 26 जुलाई 1859 को ब्रिटिश शासन जब लागू हुआ हमारे देश में तो उसने एक कानून बनाया और इस कुप्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो आज की घटना जो है काफ़ी भारतीय इतिहास के झकझोर देने वाली घटना थी, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और ये हम सभी को सोचने को मजबूर करता है कि उस समय दलित समुदाय और ख़ासकर दलित महिलाओं की क्या स्थिति थी और उन पर क्या गुजरती थी। चलिए, भारतीय इतिहास के इस काले पन्ने को यहीं समाप्त करते हैं और इसी तरह की जानकारियाँ लेकर के हम आपके बीच हमेशा आते रहेंगे। यदि आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।